महर्षि पातंजलि योग दर्शन में 4 पाद हैं। पहला पाद समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद और चौथा कैवल्य पाद। तो महर्षि पातंजलि ने सबसे पहले समाधि पाद जो लिखा, यह उन तपस्वियों के लिए है, उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले जन्म में साधना की है और अपने चित्त को शुद्ध किया है, और उनकी यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए उनको यहाँ संसार में जन्म लेना पड़ा। तो जिनका चित्त शुद्ध है उनकी समाधि बहुत शीघ्र लग जाती है। द्वितीय पाद में साधन पाद, यह उन लोगों के लिए है जिनका चित्त पूर्ण रूप से अशुद्ध है। उसको हम जल्दी कैसे शुद्ध करें, इसके लिए एक विज्ञान है, क्रिया योग। क्रिया योग का गीता में भी वर्णन है, 2 बार किया। क्रिया योग महर्षि पातंजलि ने भी दूसरे पाद को क्रिया योग के द्वारा शुरू किया। आज के युग में महाअवतार बाबा जी इस क्रिया योग विज्ञान को सहस्त्र शताब्दियों से दे रहे हैं। उन्होंने यह क्रिया योग का विज्ञान आदि गुरु शंकराचार्य को दिया, 15वीं शताब्दी में ये कबीरदास जी को दिया, 19वीं सदी में लाहिड़ी महाशय को दिया। लाहिड़ी महाशय ने अपने शिष्य युक्तेश्वर जी को और युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को इस विज्ञान को दिया। तो ये एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से हम बहुत ही जल्दी अपने चित्त को शुद्ध कर सकते हैं। यदि हम कर्म कांड का सहारा लेंगे तो चित्त को शुद्ध करने में 10 लाख वर्ष लगेंगे, लेकिन ये क्रिया योग ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से हम बहुत शीघ्र अपने चित्त का शुद्धिकरण कर सकते हैं। और जैसे ही चित्त शुद्ध होगा मन शांत हो जाएगा, और मन के शांत होते ही जैसे निर्मल जल में हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, उसी तरीके से ये मन आत्मा में विलीन हो जाता है और अंदर वह आनंद पैदा होता है जो आत्मा का गुण धर्म है। उसे कहीं से लाना नहीं है, वो तो है। तो महर्षि पातंजलि ने साधन पाद का पहला सूत्र दिया है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी ध्यानानि क्रिया योग है। क्रिया योग क्या है? तप। सबसे पहले हम तप करें। तप का अभिप्राय है अपने चित्त को शुद्ध करें। ये शरीर, बाह्य जो शरीर है, ये 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। शरीर का शुद्धिकरण करने के लिए और शरीर में विलक्षण शक्तियों का प्रादुर्भाव करने के लिए हमें सात्विक भोजन लेना होगा, हमें प्राकृतिक भोजन लेना होगा। सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, तभी जिस रूप में प्रकृति ने दिया है केवल उसी रूप में ग्रहण करते हैं, उसमें वे कोई परिवर्तन नहीं करते। लेकिन हम इसके विपरीत करते हैं। हमारी इंद्रियों की जो शक्ति है
वो विलुप्त हो चुकी है। सभी जीव सूंघ कर पहचान लेते हैं कि उन्हें वो भोजन ग्रहण करना है या नहीं, और उन्हें लेना है तो उसे लेंगे और नहीं तो छोड़ देंगे। लेकिन हमारी सारी शक्तियां विलुप्त हो चुकी हैं। हम इस शरीर के लिए नहीं खाते, हम तो केवल यहाँ आकर जीव की संतुष्टि करते हैं, केवल जीव के लिए खाते हैं। अप्राकृतिक भोजन से जितनी प्राण शक्ति मिलती है, उससे ज्यादा शक्ति उस भोजन को पचाने में और उसका शरीर से निष्कासन करने में ज्यादा व्यय हो जाती है। तो इसलिए हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम, अपच की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम। तो दुनिया भर की बीमारी हमारे अंदर पैदा हो। जब प्राण शक्ति नहीं रहेगी शरीर के अंदर, तो हमारे शरीर में डायबिटीज आदि बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो हम अपने ऊपर ध्यान दें, अपने प्रति वफादार बने और केवल इस शरीर को शुद्ध करने के लिए और इसमें प्राण शक्ति उत्पन्न करने के लिए हम प्राकृतिक आहार लें, इसका हमेशा ध्यान रखें। दूसरा, अपने मन पर नियंत्रण करें। हमारा जो दूसरा शरीर, सूक्ष्म शरीर इसके अंदर है, वो 19 तत्वों का बना हुआ, जिसमें 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। वो सूक्ष्म शरीर इस शरीर को चलाता है, और यदि बीमारियां सूक्ष्म शरीर में होंगी तो बाद में वे स्थूल शरीर में आ जाएंगी। तो इनमें हर स्थिति में सम रहें, दुख में, सुख में, मान में, अपमान में, लाभ में, हानि में। अगर हम सम रहेंगे तो हमारा सूक्ष्म शरीर शुद्ध और विलक्षण शक्तियों को पैदा करेगा। लेकिन हम मन के अधीन रहते हैं। ये यदि तनाव, चिंता, भय, शोक, लज्जा, आलोचना इन गुणों में रहेगा, इन गुणों को प्रदर्शित करेगा, तो हमारे शरीर में मानसिक बीमारियां पैदा हो जाएंगी। ये मानसिक बीमारी ही शारीरिक बीमारियों का कारण बनेगी। तो इस मन को शांत रखें, इसका अभ्यास करें, अपने ऊपर दया करें, अपने प्रति अत्याचार न करें। तो इसके लिए इस मन को शांत करने का नाम ही तप है। इस तप से हमारा सूक्ष्म शरीर शक्तिवान बनता चला जाएगा। तीसरा हमारा शरीर है कारण शरीर। कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को चला रहा और सूक्ष्म शरीर इस स्थूल को चला रहा, और कारण शरीर है हमारे विचार। यदि कारण शरीर को शुद्ध और शक्तिशाली बनाना है तो उसमें सकारात्मक विचार पैदा करने होंगे। सकारात्मक विचार वो ऊर्जा है जो प्राण शक्ति में बदलेगी, और यदि नकारात्मक विचार होंगे तो वो प्राण शक्ति हमारी घटती चली जाएगी। तो इन 3 शरीरों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो इसका नाम तप है। तप का नाम धूप में खड़े होना या पानी में
खड़े होकर तपस्या करना नहीं है। तप का अर्थ है कि अपने शरीरों को आप सुदृढ़ बनाएं। ये तीनों शरीर मिलकर विलक्षण शक्तियां पैदा करेंगे। दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है अपना अध्ययन। रोज एकांत में बैठकर अपना अध्ययन करें। मेरे अंदर कौन कौन सी बुराई है उसको एक डायरी में लिखें और उन बुराइयों को हम धीरे 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 समाप्त करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये 101 बुराइयां हैं। और सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये अच्छाइयां हैं। ये 5 पांडव हैं। और ये जो 101 बुराइयां हैं ये कौरव है। ये बुराइयां अपना राज नहीं छोड़ना चाहती। ये अच्छाइयों का राज स्थापित नहीं होने देती। तो ये जो अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध है यही तो महाभारत है। महाभारत का युद्ध 18 दिन में समाप्त हो गया था, लेकिन ये युद्ध जीवन पर्यंत चलता रहता है। और जब हम कमजोर होते हैं तो हम फिर बुराइयों के ही पक्ष में चले जाते हैं और अच्छाई नीचे दब जाती है। लेकिन यदि हम में विवेक जागृत हो जाए, हम में बुद्धि पैदा हो जाए, तो फिर हम इन बुराइयों का साथ छोड़ देते और अच्छाइयों के साथ लग जाते, जो हमें उस परम पिता परमात्मा तक ले जाती है। ये बुराइयां हमें संसार में धकेलती हैं और अच्छाई उस परम पिता की ओर आकर्षित करती हैं। तो इस युद्ध में लगातार अपना अध्ययन करें कि हम किस लेवल पर हैं। अभी तक हमारे अंदर कितनी बुराई है, हमने कितनी बुराई अब तक दूर की है, इनका लगातार अध्ययन करें। स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, अच्छे लोगों का संग करें ताकि हम बुराइयों से लड़ सकें। इसके लिए निरंतर प्रयास करें, अपने लिए समय निकालें, अपने को देखें। लेकिन हम इसके विपरीत कर रहे हैं। अपने लिए हमारे पास कोई समय नहीं, हम बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं निकाल सकते क्योंकि हम बुराइयों में फंसे हुए हैं, उनसे हम नहीं निकल सकते। और अपने लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। ये हमारे लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हम अपने लिए कितने गद्दार हैं। अगर हम अपने प्रति गद्दार हैं, हम अपनी वफादारी नहीं कर सकते, तो हम दुनिया का भला नहीं कर सकते। तो निरंतर स्वाध्याय करें। और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की शरणागति में जाना, ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा मानना, अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में विलीन करना। भगवत गीता में यही कहा है, अपान का प्राण में हवन और प्राण का अपान में हवन। गीता में यही कहा है, अपाने जुह्यति प्राणम, प्राणे अपानम अपरे, प्राण अपान गति रुद्वा प्राणायाम परायणा। अर्थात अपने प्राणों को अपान में और अपान का प्राण में हवन करें। ये क्रिया योग है। गीता में बार बार जिस यज्ञ का वर्णन किया गया है वह क्रिया योग ही है। एकम एव अद्वितीय ईश्वर को समर्पित अद्वैत के हवन में योगी अपनी समस्त मानवीय इच्छा वासनाओं की आहुति डाल देता है।
यही सच्चा यज्ञ है। इसमें ईश प्रेम की ज्वाला में समस्त इच्छा और वासनाएं जलकर राख हो जाती हैं। मनुष्य मल रहित हो जाता है और उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। उसके अंदर वो आनंद पैदा होता है जो उस परम पिता का आनंद है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी यही कहा है, संसार का कर्मकांड आपके अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अज्ञान कर्मकांड से पैदा होता है। अज्ञान का विपरीत तो ज्ञान ही है। जैसे अंधकार प्रकाश से ही दूर किया जा सकता है, इसी प्रकार यदि निरंतर हमें ज्ञान हो कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमें कहां जाना है, जब ये ज्ञान पैदा हो जाएगा तो हम धीरे धीरे शरीर और संसार से हटने लगेंगे और अपने अंदर जाने लगेंगे। यही ईश्वर प्रणिधान है, ईश्वर में शरणागति है, अपने को ईश्वर को समर्पित करना। सब कुछ वही तो है। दूसरे सूत्र में भी भगवान ने कहा है, श्रेयान द्रव्यम्यात् यज्जात ज्ञानम परम परम तप है, सर्वम करम अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, द्रव्य से ज्ञान का यज्ञ श्रेष्ठ है, जिससे समस्त कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं और उस ज्ञान रूपी नौका का सहारा लेकर निसंदेह इस पाप रूपी समुद्र को पार किया जा सकता है। तो हम इस ज्ञान को प्राप्त करें कि हम कौन हैं, इस पर बार बार विचार करें। हम कौन हैं, मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर से परे एक शक्ति हूं जो उस परम पिता से जुड़ी है। रात और दिन इसका चिंतन करें, यही ज्ञान है। तो जो संसार का रास्ता था उसको धीरे धीरे मैं कम करता चला जाऊं और विवेक के द्वारा, विवेक पैदा होने पर ही मैं ये जान सकूंगा कि यह शरीर और ये संसार अनित्य है। नित्य यहाँ केवल एक ही चीज है, वो है परम पिता। तो मुझे परम पिता के धाम में जाना है। उसके लिए धीरे धीरे मैं इस ज्ञान का सहारा लेकर अपने आप को जानूं, मैं कौन हूं। बार बार चिंतन करें, मैं शरीर नहीं हूं, यह शरीर मेरा है और मैं अपने आप को जानूं। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही यहाँ आने का मेरा उद्देश्य है कि मैं यहाँ आकर अपने आप को जान सकूं और अपने आप को जानकर मैं उस परम धाम तक पहुंच सकूं। उस परम पिता ने इस शरीर को अपने रूप में बनाया है, यह उसकी सर्वोत्तम रचना है। इसमें 7 लोक नीचे हैं जिसे पाताल लोक कहते हैं और 7 लोक ऊपर है जिसे स्वर्ग लोक कहते हैं। पाताल लोक हमारे शरीर में 7 शक्ति के केंद्र हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं। सबसे ऊपर हमारा सहस्रार है, फिर आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और सबसे नीचे मूलाधार। ये शक्ति के केंद्र हैं। हमारे शरीर के अंदर जो प्राण शक्ति है
वो ऊपर से नीचे को बहती है। सहस्रार से ये आज्ञा चक्र में और फिर नीचे को बहती हुई संसार की यात्रा कराती है। जितने हम नीचे के चक्रों में जाएंगे उतनी हमारी संसार की यात्रा बढ़ती चली जाएगी। तो हम इस शक्ति को संसार में ना बहने दें। इस शक्ति का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर करें और जो स्वर्ग है वहां की यात्रा हम करें। स्वर्ग के 7 लोक हैं। ये 7 लोक ऊपर के हैं। इनमें पहला है भूलोक। भूलोक ये भौतिक पदार्थ का बना हुआ है। ये चुंबक, प्राण शक्ति और महाप्राण से बना हुआ है। महाप्राण पदार्थ में बदल जाता है। आइंस्टाइन ने यही कहा है, E = mc²। ई का अर्थ है एनर्जी, वो महाप्राण। एम का मतलब है मैटीरियल, पदार्थ। और सी का मतलब है प्रकाश की गति, जो फिक्स है, वो बदलती नहीं। इसलिए एनर्जी मैटर में बदल जा, पदार्थ में बदल जा, और पदार्थ एनर्जी में बदल जा, जिससे ब्रह्मांड बने, भूलोक। इससे अगर हम पीछे हटते हैं तो भूलोक। भूलोक विद्युत शक्तियों का लोक। ये सूक्ष्म जगत है। यहाँ पदार्थ का निर्माण नहीं होता। 99% वो सूक्ष्म जगत है, जिससे इस भौतिक जगत की उत्पत्ति होती है और ये भौतिक जगत उसी में विलीन हो जाता है। तीसरा लोक है स्वलोक, जो विद्युत शक्तियों का और चुंबकीय शक्तियों का लोक है। चौथा है महल लोक। यह चुंबकीय शक्तियों का लोक है, अणु का लोक है। ये ऊपर के 3 लोक और नीचे के 3 लोक, इनके बीच की कड़ी है। यहीं से अहंकार का जन्म होता है, यहीं से माया का जन्म होता है और इस भौतिक जगत की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। लेकिन जब मनुष्य को ये जानकारी हो जाती है कि हमें नीचे के लोकों में नहीं जाना, हमें ऊपर के लोक में जाना है, तो अज्ञान समाप्त हो जाता है और नीचे की यात्रा रुक जाती है। पांचवा है जनलोक। ये ईश्वर पुत्रों का लोक है, जो फिर इस संसार में नहीं आना चाहते, बल्कि वो उस परम धाम की ओर जाना चाहते हैं, तो वे इस लोक में रहते हैं। छठा है तपलोक। यहां से ओंकार की ध्वनि पैदा होती है और सृष्टि बनती है। ये ओम का लोक है, ओंकार लोक। और सातवां है सत्यलोक। सत्यलोक वो परम धाम है। हम उस परम पिता के साथ मिलकर एक हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही।